हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जाके पंचायती राज की 22 क्लासेज पढ़ी हुई हैं इसी चैनल पे, और कंप्यूटर की 16th क्लासेज पढ़ी हुई हैं, वो जाके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्लास में हम क्या देखेंगे, यूपी का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लो, मध्यकाल होता क्या है, या यूपी के रिस्पेक्ट में या इंडिया के रिस्पेक्ट में मध्यकाल क्या है। थोड़ा बहुत मैं आपको यूरोप के रिस्पेक्ट में भी बताऊंगा, तो थोड़ी आपकी समझ बन जाएगी। देखो, जितने भी दुनिया भर के देश हैं वहां पे मध्यकाल को माना गया ये अंधकार का काल है। चाहे वो उनके कोई भी देश उठा लो, अगर यूरोपियन देश भी उठा लो, तो वहां पे भी ये माना गया कि उनका जो प्राचीन काल है वो गौरवपूर्ण था। मध्यकाल अंधकार का था, फिर से आधुनिक काल में उन्होंने गौरव प्राप्त किया। सेम इंडिया के रिस्पेक्ट में माना जाता है कि इंडिया का जो प्राचीन काल था, यहाँ की संस्कृति वगैरह बहुत चरम पे थी, हर चीज क्लासिक युग था, गोल्डन एरा था, हर एक क्षेत्र में हमने तरक्की की। लेकिन मध्यकाल आया, मध्यकाल में अंधकार फैल गया, कहीं किसी भी क्षेत्र में तरक्की तो हुई नहीं, हम पीछे चले गए। फिर आधुनिक काल आया, धीमे धीमे हमने स्वतंत्रता ली, उसके बाद फिर से तरक्की पे हैं। ये चीज मानी जाती है दुनिया भर के हर देश में, इंडिया में भी माना जाता है। लेकिन ऐसा माना क्यों जाता है ये जानना जरूरी है। तो देखो, मध्यकाल जब आता है कहीं पे भी, तो जहां जहां मध्यकाल आया, एक तो वहां पे बाहरी आक्रमण बहुत हुए। बाहरी आक्रमण होंगे तो आपके ऊपर क्या है, विदेशी शासक शासन करेंगे। दूसरा, धर्म की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। धर्म इतना प्रधान हो जाएगा कि इंसान इंसान के जीवन का कोई महत्व नहीं रहेगा। इंसान पूरा जीवन इतने बंधनों से बंध जाएगा, ये करना है तब आप परलोक में जाओगे तो अच्छा होगा, ये करना है तो ऐसा होगा। इतना बंध जाएगा कि वो जो लौकिक जीवन जी रहा होता है ना, उसमें ध्यान ना देके जो मृत्यु के बाद जीवन प्राप्त करेगा वो कैसे सुखमय बनाए, इसमें लगा रहेगा। जीवन की शुरुआत होते ही उसके सारे जितने भी चरण हैं सब अलग अलग संस्कारों से बंध जाएंगे। चाहे वो आपके इंडिया में हो, यूपी में हो, चाहे यूरोप में। यूरोप में और ज़्यादा स्थिति खराब थी, जो चर्च वगैरह थे वो यहाँ तक थे कि बिना चर्च के पूछे कोई काम नहीं होता था। चर्च आपका राजनीतिक प्रमुख होता था, धार्मिक प्रमुख होता था, और अगर आपने कोई पाप किया है तो आपको एक टोकन मिलता था, रुपए दे के खरीदो और आप पाप मुक्त हो जाते थे। इस तरीके से चर्च काम कर रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया मध्यकाल। बाहरी आक्रमण होंगे, धर्म की प्रधानता होगी, बहुत सारी चीजें जो आपकी चली आ रही हैं आपके देश में वो विध्वंस होगा। तो ये तो आपको एक आइडिया दे दिया कि समझ बन जाए। अब आते हैं कि इंडिया में मध्यकाल कहाँ से शुरू हुआ। तो इंडिया में मध्यकाल जैसे ही आपका मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराएगा, तो इसका गुलाम रहेगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो यहाँ पे शासन करेगा। और भी इसके साथ गुलाम आए थे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आया था, जो पूरब की ओर चला जाएगा, बंगाल बिहार में बहुत तबाही मचाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को जला देगा। दो और व्यक्ति थे, एल्दौच और कुबाचा, वो भी आएंगे, इसके साथ गुलाम थे। तो इसके साथ तीन चार गुलाम थे, लेकिन इसका जो प्रमुख गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही यहाँ पे आके क्या है, गुलाम वंश की स्थापना करेगा। इसी वंश को या तो सल्तनत काल बोला जाता है। दैट मीन्स केवल सल्तनत काल में ये वंश नहीं रहेगा, दिल्ली सल्तनत में आपके पांच वंश आ जाएंगे। फिर गुलाम आ जाएगा, खिलजी आ जाएगा, सैयद आ जाएगा, तुगलक आ जाएगा, लोधी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना से आपका मध्यकाल शुरू होगा। और ये कहाँ पे जाके खत्म होगा, जब आपके मुगल काल वगैरह सारे समाप्त हो जाएंगे और अंग्रेज आके यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ेंगे। वहां से माना जाता है कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिक बनाया, तो आपका आधुनिक काल शुरू हो गया। ये सारी चीजें इस बीच में अपने को पढ़नी है, 1206 से लेके 1757 तक की। चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी के रिस्पेक्ट में, तो बाकी चीज़ें आपको जानकारी दी जाएगी सारी। लेकिन मेन चीज़ हम देखेंगे कि यूपी में कौन सी घटनाएं घटित, क्योंकि यूपी स्पेशल में केवल वो आएगा, बाकी इंडिया में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था वो केवल आपकी समझ बनाने के लिए जरूरी है। यूपी स्पेशल में वो चीज़ नहीं आएगी। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया था कि किसी शब्द को बोला गया था कि फारसी भाषा में क्या बोला जाता है। इसलिए जैसे ही कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आउटर होता है तो हम सतर्क हो जाते हैं, फिर कोई और चीज़ भी होती है उससे रिलेटेड हम दे देते हैं। तो यही है, गुलामों को फारसी भाषा में बंदगान, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो बंदगान, है ना। दीवाने बंदगान अभी बनाएगा आगे चल के कौन, फिरोज शाह तुगलक।
है ना। तो इस तरीके से बंदगाह इनको कहा जाता था फारसी में। एक लेखक है मिन्हाज सिराज, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला है, अपनी जो इनकी रचनाएं हैं या जो इन्होंने लिखे हैं ग्रंथ, हातिम ताई बोला है 1192 में। अब ऐबक के बारे में, ऐबक क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसी गुलाम को इन्होंने सत्ता दी मोहम्मद गौरी ने। तो 1192 में ऐबक ने मेरठ के विद्रोह को समाप्त किया था। मीन्स देखो, उस टाइम पे इंडिया काफ़ी बड़ा है। इंडिया में जो आज का पाकिस्तान है वो भी है, बांग्लादेश भी शामिल है, और भी बहुत सारे क्षेत्र उस टाइम के इंडिया में शामिल थे। जब ये क्षेत्र शामिल हैं तो कोई व्यक्ति यहाँ से आता है तो एक राजा को हराएगा, फिर दूसरे को हराएगा, इस तरीके से इसका शासन काफ़ी बड़ा रहता है। और दिल्ली तो बाद की बात है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये क्या है, किसी को सूबेदार बना देगा। जैसे अभी इनके गुलाम वंश में क्या इख्तियार होता था, किसी व्यक्ति को वहाँ की पूरी जागीर जमीन दे दी कि इस पे आप जो भी है लगान वसूल करो, राजस्व वसूल करो भूमि से, उसी पे आप सेना रखना है, आपको पुलिस रखना है, कानून व्यवस्था बनानी है, और जो हिस्सा खर्च हो रहा है वो खर्च करके उसका एक हिस्सा केंद्रीय राजस्व में जमा कराना है। ये पूरी व्यवस्था, चाहे आप मनसबदारी उठा लो, चाहे आप इख्तियारी, चाहे जागीरदारी, सबका केंद्रीय लक्ष्य यही था कि यहाँ पे आप क्या करो, विद्रोह ना होने दो, कानून व्यवस्था बनाए रखो, और राजस्व इकट्ठा करके एक हिस्सा यहाँ पे दो, केंद्र को दो, प्लस कि जब भी जरूरत राजा को पड़े तो उसकी सहायता के लिए सेना भेजो। ये सारा काम होता था। तो यहाँ पे भी होगा। तो ऐबक को इसने क्या किया, मेरठ के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा, और इसने समाप्त कर दिया। इससे खुश होकर गौरी ने इसे किसकी उपाधि दे दी, मलिक की। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति जो था आपका ऐबक, इसने क्या किया था कि कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसने सुल्तान की उपाधि पहली बार लेगा, तो इसे बोला जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल था। सुल्तान बनने से पूर्व, अब देखो ये सारी चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी आती है जब इंडिया की आप जीएस पढ़ते हो, उसमें हिस्ट्री सेक्शन में। आपके सेक्शन का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बदायूं का इख्तियार, बदायूं आपकी यूपी में पड़ता है। तो सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का इख्तियार था। इसे गुलामों का गुलाम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे बोला जाता है। अब आपके थोड़ा सा पीछे जाओ तो ऐबक ने क्या किया था, बहुत सारे यहाँ पे स्थापत्य के कार्य कराए थे। जैसे कुतुब मीनार शुरुआत कराई थी, पहली मंजिल इसी ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे, सूफी संत, तो इनकी याद में उन्होंने बनवाई थी ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और भी, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने बोला कि यूपी में जो स्थापत्य होंगे उन सारे की बात करेंगे हम, यूपी में जो घटनाएं होंगी वो सारी बात करेंगे। अगर किसी को भी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जीएस पढ़नी है तो इनकी सारी बात मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसमें हुई, अगर आप आर ओ ए आर ओ बाकी सब के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा विस्तृत करेंगे तो फिर आपका यूपी स्पेशल वाला जिसको पढ़ना है उनके लिए लेंदी हो जाएगा ये चीज़, उनके काम का भी नहीं है। ठीक है। तो इसे गुलामों का गुलाम बोला जाता था। दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। इसके पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, ये पहला शासक होगा जो दिल्ली को राजधानी बनाएगा। इसलिए इसे बोला जाता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान यही था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम नियमित सिक्के जारी करेगा। शुद्ध अरबी शैली में ये सिक्के थे। चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल होता था। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने प्रशासन में सहायता हेतु एक काम करेगा, ये बंदा प्रशासन में सहायता हेतु ये क्या करेगा, 40 सरदारों का एक दल गठित करेगा, जिसे क्या बोला जाता था, तुर्कान ए चेहलगानी, कहीं कहीं गामी भी होता है, कहीं कहीं लिखा होगा तुर्कान ए चेहलगामी, या कहीं कहीं गुलाम चालीसा, या कहीं अकेला चालीसा भी लिखा होगा। तो आप बस शब्दों से पकड़ लेना, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, अलग अलग शब्दों का यूज होता है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए शब्द कहाँ इंगित कर रहा है। ठीक है। इसमें था क्या कि देखो, चारों कोई शासक होता था, जैसे मैंने बताया, शासक दिल्ली में बैठा है, वो क्या करता था, कुछ अमीर होते थे, अमीर मतलब सरदार। ये सरदार क्या करेंगे, दिल्ली के आसपास जैसे आपका है मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर में एक सरदार बिठा दिया, यहाँ से राजस्व वसूल करना, हर व्यवस्था पूरी देखना, एक प्रकार से सीएम है, यहाँ ये पीएम बैठा है, यहाँ इसने सीएम बिठा दिए। अब ये सारा व्यवस्था ये देख रहा है, सेना भी देख रहा है, सारी चीज़ें ऐसे करके अलग अलग सरदार, जिन्हें अमीर भी बोल सकते हो आप,
ये रहते थे। इनसे ही कोई भी सुल्तान सुल्तान पद पे बना रहता था या वो मजबूत रहता था, सारी चीज़ें इन्हीं से ही डिसाइड होती थी। अगर सुल्तान बहुत शक्तिशाली है तो इन सब पे नकेल कसा रखता था। सुल्तान अगर कमज़ोर है तो क्या करता था, ये लोग विद्रोह करते रहते बराबर। तो ये रहता था। इसने क्या किया कि अपने इसमें प्रशासन में सहायता के लिए 40 सरदारों का एक दल बनाया, जिसे नाम दिया तुर्कान ए चहलगामी। आगे चल के क्या होगा, इनमें से एक बलबन भी रहता है 40 सरदारों में। बलबन क्या करता है कि जब देखता है तो बलबन यहीं से ही अपने आप को मजबूत करता है, और लास्ट में जब शासक कमज़ोर पड़ जाता है तो बलबन सत्ता हथिया लेता है। तो अब बलबन को पता है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं और आगे चल के कुछ भी विद्रोह करा सकते हैं। तो बलबन आगे चल के ये गुलाम चालीसा या तुर्कान चहलगामी को ख़त्म कर देता है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इल्तुतमिश के पश्चात बलबन गद्दी पे बैठेगा, तुर्कान चहलगामी को ये खत्म कर देगा। जैसे आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी रहता है। खिलजी भी क्या करता है, एक प्रकार का अमीर रहता है पहले बख्तियार खिलजी के, उसमें भतीजा भी रहता है, अमीर रहता है, सूबेदार रहता है। ये पैसा खिला के सारे अमीरों को अपने पक्ष में कर लेता है और फिर सत्ता हथिया लेता है, मार देता है जलालुद्दीन को। अब इसको पता रहता है कि ये जो अमीर वगैरह हैं इनके पास बहुत पैसा है, लालची है, और पैसा कोई भी देगा तो ये किसी के भी साइड हो जाएंगे। तो बाद में ये क्या करता है, इनके आपस में मिलने पर रोक लगा देगा, इनकी पार्टियों पर रोक लगा देगा, शादी पर रोक लगा देगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगा देगा। तो जिस व्यक्ति को जो उनके बीच में से आया उसे पता होता है कि कहाँ गलती हो सकती है, और वो गलती पहले ही सुधार लेता है। तो ये बलबन दूसरा चीज़ क्या लेके आया, राजत्व का सिद्धांत लेके आया, लौह और रक्त की नीति लेके आया। इसने बोला कि जो सुल्तान है ना, वो यहाँ ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसकी बात मानना सबके लिए ज़रूरी है। एक फारसी त्यौहार होता है नौरोज, इसकी शुरुआत करेगा। सिजदा और पायबोस प्रथा होती, पैरों को चूमना वगैरह, वो भी यही बंदा शुरुआत करेगा। बरीद करके गुप्तचरों की मतलब नियुक्ति करेगा, बरीद बोला जाता है। फिर फिरोज शाह तुगलक पे आते हैं। अब चूंकि हम उन्हीं लोगों को पढ़ रहे हैं जिन्होंने यूपी में कुछ काम किए, तो फिरोज शाह तुगलक ने यूपी में 2 नगरों की स्थापना की, जौनपुर और फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है, हुआ क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक इसके पहले आया। तो ये बंदा क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही सहिष्णु रहता है, हिंदू मुस्लिमों में ज़्यादा भेद नहीं करता है, हिंदुओं को भी अच्छे अच्छे पदों पर रहता है, काजियों की बात नहीं मानता है, शरीयत के अनुसार अपना शासन नहीं चलाता है। तो इससे जो मुस्लिम हैं काजी वगैरह बहुत नाराज रहते हैं, सेना उससे नाराज हो जाती है, हर एक विभाग नाराज होता है, और इन सब की तुष्टीकरण का काम करता है फिरोज शाह तुगलक। इसलिए जजिया कर भी शुरू करेगा, और भी बहुत से, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पे भी कर लगाएगा। अभी तक ब्राह्मणों और लूले लंगड़ों पे कर नहीं था, जो दिव्यांग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कर लगा देगा। आगे चलते हैं। जौनपुर की स्थापना जौना खां, इसका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी याद में कराएगा जौनपुर की स्थापना। आगे चलते हैं। फिरोज शाह मेरठ स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लेके आया था। मेरठ में जो अशोक स्तंभ है आपका, इसको दिल्ली लाने का काम किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। लास्ट क्लास में भी आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है। 2 स्तंभ थे, एक टोपरा में था और एक मेरठ में था। दोनों को फिरोज शाह तुगलक कहाँ, दिल्ली लेके गया था। अगला, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उसके प्रमुख अमीर। इसके बाद जब ये मेन शासक खत्म हो जाएंगे तो एक शासक आते हैं आपके, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इनके शासनकाल में इनके एक प्रमुख अमीर थे मलिक सरवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किरदार, ध्यान रखना। इन पे भी क्वेश्चन आए हैं यूपी पीसीएस में कई बार। इनका नाम था ख्वाजा जां, और ये एक किन्नर थे। इन्होंने क्या है, जौनपुर में सर की सल्तनत की स्थापना कर दी। जौनपुर नगर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसको अलग एक प्रकार से कर दिया स्वायत्त, किसने, मलिक सरवर ने। मलिक सरवर के पश्चात आए हैं आपके इब्राहिम शाह सरकी। चूंकि सरकी वंश की स्थापना है तो सबके पीछे सरकी लगेगा। इब्राहिम शाह के शासनकाल में क्या हुआ, जौनपुर ने शिक्षा, कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रगति की। अतः इसे क्या बोला जाने लगा, सिराज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की रोशनी कहा जाता था जौनपुर को। जौनपुर में बहुत सारे, मलिक मोहम्मद जायसी ने शिक्षा ली है आपकी। इसके बाद आपका ये जो है शेरशाह सूरी, इसने भी शिक्षा ली है। तो जौनपुर शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। स्थापत्य देख लेते हैं जौनपुर का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चूंकि ये यूपी में सारा काम हुआ है तो इसे हम डिटेल में देखेंगे, और एक बार ये स्थापत्य फिर से और ज़्यादा डिटेल में देखा जाएगा जब आपकी आर्ट एंड कल्चर आएगी, है ना।
आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास जैसे स्थापत्य पे होगी तो वहाँ पे फिर से और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो अटाला मस्जिद, अटाला देवी एक मंदिर था, इसको तोड़वा के अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में। फिर एक झांझेरी मस्जिद है, 1430 में इब्राहिम सरकी के कार्यकाल में ये भी बनी थी। एक लाल दरवाज़ा मस्जिद है, ये सारी जौनपुर में है आपकी, ठीक है। 1450 में मोहम्मद शाह सरकी के कार्यकाल में बनी थी। और जामी मस्जिद है 1470 में हुसैन शाह सरकी के कार्यकाल में बनी थी। इन मस्जिदों की अगर विशेषताएं देखो तो मीनारें नहीं हैं। जो आपका गेट होता है उसके ऊपर खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी पत्थरों की खिड़कियां हैं जिसमें बड़ी बड़ी जालियां हैं। ये दो कुछ विशेषताएं हैं इसकी। तो तोरण के पास विशाल स्तंभों वाली जालियां, मीनारों का अभाव, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, प्लस मेंस में लिखने के लिए काम आ जाती हैं। 1488 में दिल्ली के सुल्तान थे कौन? बहलोल लोधी। इन्होंने जौनपुर जीतकर सरकी साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो सरकी साम्राज्य का अंत कब हो गया? 1448 में। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। तो जैसे बोले सिकंदर लोधी का बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हो हिस्ट्री में, तो ये सिकंदर लोधी ने बहुत सारे काम किए। कविताएं लिखता था गुलरुखी नाम से, गजे सिकंदरी चलाया, और बहुत सारे काम है। लेकिन यहाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आगरा की स्थापना। एक प्रसिद्ध कवि थे पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने जौनपुर में ही शिक्षा ली, ये चीज़ बता चुके आपको। उत्तर प्रदेश में आप देख लेते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपकी कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में। शंकराचार्य कहाँ के थे? दक्षिण भारत के, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। दो एक प्रकार के दल होंगे, एक अलवार, एक नैनार। अधिकतर संत आपके दलित मिलेंगे और भक्ति के माध्यम से ये बताएंगे कि भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। छुआछूत, जाति व्यवस्था और बहुमूर्ति पूजा, ये सब चीज़ें ये लोग नकार देंगे, ठीक। तो दक्षिण से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वैष्णव संत जो होते थे उन्हें अलवार बोला जाता था, शैव संत जो होते थे उन्हें नैनार बोला जाता था। एक महिला संत थी जिनका नाम था अंडाल। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे जाता था? रामानंद जी को। रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे, जब आप देखोगे कि आपके कबीरदास, इसके बाद संत रविदास या रैदास, धन्ना, पीपा, ये सभी किसके संत थे? रामानंद जी के। हर जाति के इनके शिष्य थे। नीमा था। 14वीं सदी में वैष्णव संत थे रामानंद। इनके शिष्यों में कबीरदास, रविदास, धन्ना, भगत, पीपा, ये सब थे। ये लिखा है पीपा, धन्ना। ये पेज शायद रिपीट हो गया। इनकी रचनाएं क्या क्या है? ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, वैष्णव माता, भज भास्कर इत्यादि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगले भक्ति संत देख लेते हैं। चूंकि ये संत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी कर्म भूमि कहीं ना कहीं यूपी रही है, तो सारे संत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। कबीरदास जी 1440 से 1510 के बीच में था इनका। काशी में जन्म हुआ। निर्गुण भक्ति शाखा होती है उसके एक प्रकार से संत थे। रहस्यवादी कवि थे। हिंदू मुस्लिम एकता वाली सारे काम करते थे। जुलाहा थे जाति से। रामानंद के शिष्य थे। इनके छंद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, तो कबीरदास जी के जो दोहे हैं, बहुत सारे दोहे यहाँ पे संकलित हैं। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? साखी सबद रमैनी, है ना, बीजक करके जिसमें इनके दोहों का संकलन है। दोहा, होली, रेखतल। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में, संत कबीर नगर में है ये जगह। यहाँ पे एक बार राष्ट्रपति जी गए थे, कुछ उद्घाटन हुआ था शायद, संग्रहालय बना है क्या है। बीजक में कबीर के दोहों का संकलन है। और इनकी भाषा पूछी जाती है तो इनकी भाषा, बहुत सारी भाषाएं मिक्स थी, खड़ी बोली, तो ओवरऑल इसे बोला जाता है सदुक्कड़ी भाषा थी। रैदास जी के बारे में जानते हैं। जन्म हुआ 1482 काशी में। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। रायदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तुलसीदास जी के बारे में सबको पता होगा। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम हुलसी था। 1523 में जन्म हुआ था। अकबर, ये क्वेश्चन आता है, किसके समकालीन थे? अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, विनय पत्र का, बहुत सारी इनकी रचना है, गीतावली, दोहावली, तो इन सब की इन्होंने रचना की थी।
वल्लभाचार्य जी के बारे में जानते हैं। जन्म 1479 काशी में। कृष्ण भक्ति शाखा के ये संत थे। शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे। ये पूछा जाता है विशिष्टाद्वैत, जैसे शंकराचार्य जी थे वो क्या थे, अद्वैतवाद, आत्मा और ईश्वर दोनों एक ही हैं। फिर विशिष्टाद्वैत आ जाएगा आपका, है ना। ऐसे ही पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी आ जाएंगे आपके शुद्धाद्वैत लेके। अच्छा, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। जो भी स्टूडेंट पेड बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी। जितनी भी 21 क्लासेज आपकी पंचायती राज पे हुई हैं वो मिल जाएगी 346 पेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेज की मिल जाएगी 288 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट आपके चल रहे हैं। ऑलरेडी 12 टेस्ट हो चुके हैं। हर टॉपिक पे एक टेस्ट 150 प्लस, किसी में 200 क्वेश्चन ऐसे हैं। इन पे तो आपका जो टॉपिक होता है बहुत अच्छे से क्लोज हो जाता है। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे आपको। यूपी स्पेशल की सारी क्लास और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। बीच बीच में टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही टास्क जो आप तरीके से करके दोगे तो सुपर ग्रुप में भी जाने का मौका मिलता है। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है जिसमें आपकी जो भी क्वेरी डाउट होते हैं वो दूर होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी आप कर सकते हो इस नंबर पे। अकाउंट नेम एक बार चेक कर लेना। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, कहाँ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भी। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे कुछ देर वेट कर लेना, आपको ऐड कर लिया जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। वल्लभाचार्य जी के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो कृष्णदेव राय आपको पता होगा 1529। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा थे। ये संगम वंश जो होता है, संगम, सालू, तुलु, तो ये तुलु वंश के थे। और अरबीटू, ठीक है। तो उसके शासक थे। बहुत सारे काम कराए इन्होंने, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और बहुत सारी चीज़ें। तो इनका कृष्णदेव राय के विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वल्लभाचार्य जी की? सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, अणुभाष्य, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इनके अनुयायी अष्टछाप के नाम से जाने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अष्टछाप के नाम से जो भी इनके अनुयायी होते थे उन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे विद्वान थे अष्टछाप में। सूरदास जी भी थे। इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ अपने आप में बहुत बड़े संत होंगे आगे चल के। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के थे संत। तो इनके साथ जितने भी शिष्य मिलेंगे सभी कृष्ण भक्ति शाखा के मिलेंगे। सूरदास जी के बारे में जानते हैं। 1478 में इनका जन्म हुआ। रुनकता, आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक एक ग्राम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ब्रज भाषा में लिखते थे और उसमें क्या क्या लिखा इन्होंने? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी रचना की। अष्टछाप के कवि थे। फिर एक धन्ना है, जन्म 1415 में हुआ था। ये सभी लोग रामानंद के शिष्य हैं। सूरदास जी नहीं है, बाकी ये लोग, ठीक है। 1415 में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इतना ही इनके बारे में जानना है। पीपा थे एक, वो राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब आते हैं मुगल काल। मुगल काल की शुरुआत। मुगल काल में यूपी में क्या क्या काम हुए, क्या स्थापित हुआ, क्या कला के क्षेत्र में हुआ, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बाबर आता है 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। इसको राणा सांगा, और पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी। ये दोनों बुलाते हैं। इसके बाद आगे चल के क्या होता है, राणा सांगा बुला तो लेते हैं, इनकी हेल्प नहीं करते हैं, जबकि ये हेल्प करने का वादा करते हैं। तो अगला युद्ध 1527 में वो राणा सांगा से लड़ेगा, ठीक है। नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी को हराएगा और मार देगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान रहेगा जो रणभूमि में मारा गया। और यहां से सल्तनत काल खत्म हो जाएगा और मुगल काल शुरू हो जाएगा। अब जो आपका सुल्तान बोला जाता था वो चेंज होके क्या बादशाह हो जाएगा।
पंजाब के सूबेदार जैसा मैंने बताया दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण हेतु इन्हें आमंत्रण दिया था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसमें तुगलमा युद्ध पद्धति का ये प्रयोग करेगा, आगरा को अपनी राजधानी बनाएगा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी परास्त करेगा। हालांकि राणा सांगा बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, हाथ एक कट जाता है, आंख भी उनकी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा करेगा। ध्यान रखना, जिहाद की घोषणा करता है, ये क्वेश्चन आता है। विजय के पश्चात एक गाजी धर्म उद्धारक की उपाधि लेगा। गाजी मतलब जो बिना धर्म के लोग हैं उनको मारना और धर्म का उद्धार करना, ठीक है। तभी तो पाकिस्तान क्या करता है, अपनी मिसाइलों के नाम गाजी, शाहीन यही सब रखता है। वो अभी भी अपनी हिस्ट्री में केवल उन लोगों को जो आक्रांता थे, हमारे ऊपर आके जिन्होंने राज किया, आक्रमण किया, नुकसान पहुंचाया, उनको अपना वो क्या रोल मॉडल मानता है। आगे चलते हैं। 1529 में घाघरा का युद्ध जीतेगा। चार बाग पद्धति का ये विकास होता क्या था, एक बगीचा बनाया, कभी जाना आप, ठीक है। तो चार बाग पद्धति का विकास इसके कार्यकाल में होगा। तो बगीचा होता है, जैसे हुमायूं का मकबरा है, वहाँ चार बाग पद्धति के रूप में ही बाग बना हुआ है। तो एक पूरा बगीचा, उसको चार भागों में डिवाइड हो जाता है नहरों से। कृत्रिम नहर निकाली जाती है, नहर क्या, छोटी सी नाली जिसमें पानी बहता है, और चार अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। यही पद्धति कहलाती है चार भाग। ये जो था बाबर, इसके शव को पहले कहा आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि काबुल में कोई विशेष जगह इसको दफनाया जाए, तो बाद में इसकी इच्छा पूरी कर दी गई थी। अब आते हैं हुमायूं के बारे में। 1530 से 1556 तक ये रहा। बीच में 10-15 साल गायब रहेगा। 1540 से 1555 तक ये इधर उधर घूमेगा, भटकेगा। 1530 में इसका राज्याभिषेक होगा। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ेगा और जीतेगा। 1532 में महमूद लोधी से युद्ध जीत जाएगा। ये जितने भी लोधी वगैरह थे अफगान थे, तो मुगलों को सबसे ज़्यादा चुनौती अफगान ही देंगे। 1539 में चौसा का युद्ध होगा। शेर खां, शेरशाह सूरी का नाम ही शेर खां था, आगे चल के शाह बनेगा ये, ठीक है। इससे इसकी पराजय हो जाती है, लेकिन जो मेन पराजय होनी है वो नहीं है कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें शेरशाह की जीत होगी। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा और हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इसके बाद हुमायूं देश छोड़ के भागेगा, भटकेगा इधर उधर। फिर जब शेरशाह की मृत्यु हो जाएगी, कमज़ोर पड़ेंगी चीज़ें, तो ये क्या करेगा, 1555 में फिर आ जाएगा, पंजाब के शासक को हरा के फिर से दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लेगा। एकमात्र एक काम कराता है यहाँ पे, दीन पनाह नगर बसाएगा। दीन पनाह नगर, वो इसी की सीढ़ियों से गिर के, यहाँ पे एक पुस्तकालय रहता है, उसकी सीढ़ियों से गिर के ही इसकी मौत हो जाती है। तो 1556 में यहाँ पे इनकी मौत हो गई। हुमायूं नामा करके इसकी एक जीवनी है, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की, ठीक है। 1555 में हुमायूं पंजाब के शासक सिकंदर सूरी को पराजित करेगा और पुनः गद्दी पे बैठ जाता है। ये एक अलग से फैक्ट है जो बताया गया। अब आते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। क्योंकि मैंने बोला है कि इन लोगों ने यूपी में क्या काम किए उसी पर ही बात करनी है, तो यूपी में अगर इनके ज़्यादा काम नहीं है तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए कि इनका एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। शेरशाह सूरी, इनके पिता का नाम क्या था, हसन खां, और इनको जमींदारी मिली हुई थी, जागीर मिली हुई थी। तो जौनपुर का जो शासक था जमाल खान शेरवानी, इसके द्वारा इन्हें सासाराम की जागीर प्राप्त थी। इसीलिए आगे चल के सासाराम को अपना बेस बनाएगा। बहुत लोमड़ी की तरह ये व्यक्ति चालाक था। तो चुनार आपको पता है बनारस के पास है, मिर्जापुर क्षेत्र में। यहाँ पे क्या है, चुनार के पत्थर जो जितने भी लाल बलुआ पत्थर से बने अशोक स्तंभ वगैरह, तो चुनार की खदानों से ही ये पत्थर आया। तो उसी चुनार पे किला था, एक रियासत थी। वहाँ के राजा की मौत हो जाती है, तो उसकी जो विधवा रहती है लाड़ मलिका, इसके साथ ये व्यक्ति विवाह कर लेगा। और इससे क्या होगा, चुनार की धन संपत्ति, किला, सेना सब मिल जाती इसको। और फिर बिलग्राम के युद्ध 1540 ये जीतता है, जैसा कि मैंने बता दिया। बिलग्राम का युद्ध जीतेगा और हुमायूं को भागना पड़ेगा। तो इसके बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, बहुत सारे काम कराता है ये। 1530 में इसका राज्याभिषेक होगा। नहीं, ये फिर से कोई रिपीट हो गया, एक मिनट, कुछ पेजेस रिपीट होगा।
अब शेरशाह की मृत्यु 1540 में बंद तो जाता है, दिल्ली की गद्दी में बैठ जाता है। फिर ये कालिंजर जीतने आता है। कालिंजर क्षेत्र पड़ता है आपका बांदा के आसपास, बांदा इसकी राजधानी थी, ठीक है, खजुराहो। तो ये वाला क्षेत्र रहता है। तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर को जीतने के क्रम में 1545 में, ये युद्ध लड़ ही रहा होता है, तो तोप का एक गोला इसके हाथ में ही फट जाता है, इससे घायल हो जाता है, फिर कुछ समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया इसने, और दिल्ली में किला ये कोहिना मस्जिद का निर्माण कराया था। बंगाल से लाहौर तक एक जीटी रोड बनवाता है। चांदी का रुपया, आज जो रुपया चल रहा है वो इसी की देन थी, यही लेके आया था। तो चांदी का रुपया और तांबे के दाम इसने चलवाए थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह के समकालीन थे। आगे चलते हैं, अकबर के बारे में जानते हैं। अब चूंकि शेरशाह सूरी सूर वंश का था, शेरशाह सूरी मुगल वंश का नहीं था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लेकिन बीच में इसका शासनकाल आता है, एक ही शासक था, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अकबर 1556 से 1605 तक। जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। हमीदा बानो बेगम इनकी माँ थी। और ये क्वेश्चन आता है, इनका जन्म हुआ था अमरकोट के जो राणा थे बीरसाल, इनके महल में हुआ था, ठीक है, क्योंकि हुमायूं क्या है, दर बदर थे, भाग रहे थे छुप के, तो उसी टाइम पे इनका जन्म हुआ था। जैसा मैंने बताया 40 में हुमायूं हार के भाग रहे हैं, तो छिपते हुए फिर रहे हैं, और 42 में वहाँ पे इनका जन्म हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ इनका? 14 जनवरी 1556 को, पंजाब के कलानौर में, यहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। उपाधि क्या थी? उपाधि नाम पूछा जाता है, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, इनकी उपाधि थी। अकबर के 9 रत्न थे, इनमें से 2 जो व्यक्ति थे, बीरबल और टोडरमल, ये यूपी से थे। बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ था। अकबर ने इन्हें राजा तथा कविराज की उपाधि दी थी। बीरबल के बारे में और फैक्ट जान लो कि दीन इलाही जो धर्म था 1583 के आसपास, इसी इलाही पे इलाहाबाद नाम रखा था इसने, प्रयागराज का। दीन इलाही धर्म नहीं था, एक प्रकार की आचार संहिता थी, ठीक है। धर्म, धन, दान, ये सौंपने थे आपको, किसको? बादशाह को। या तो धर्म सौंप दो, या धन सौंप दो, या आप अपनी जो है जन्म सौंप दो, इस तरीके से था उसके नियम। तो इन्हें राजा और कविराज की उपाधि दी थी। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला बीरबल प्रथम तथा अंतिम राजा था। मूल नाम बीरबल का क्या था? महेश दास था। 1586 में इसकी हत्या हो गई थी। क्यों हत्या हुई थी? क्योंकि यूसुफ जाहियों का एक विद्रोह हो रहा था, उसे रोकने के लिए गया था, उसी में इसकी हत्या कर दी गई थी। दूसरे व्यक्ति थे टोडरमल, जो यूपी से थे। इनका जन्म लखनऊ के निकट सीतापुर में हुआ था। जो पहले गुजरात के दीवान, टोडरमल पहले गुजरात के दीवान बने थे, बाद में मुगल सल्तनत के ये क्या बने थे? प्रधानमंत्री, यानी कि वजीर, वजीर पद पे भी ये रहे थे। अकबर के दरबार में एक स्वामी हरदास भी थे, ये दरबार में नहीं जाते थे, लेकिन इनके सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, जो राग होते थे वो सुनने के लिए अकबर इनकी कुटिया में जाता था। तो कहीं ना कहीं अकबर इनसे संबद्ध है। तो अकबर के दरबार में स्वामी हरदास एक महान संगीतज्ञ थे, जो वृंदावन में रहते थे। अकबर द्वारा किए गए सुधार कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें आती हैं, अकबर की स्थापत्य, दूसरा सुधार कार्य, और तीसरे युद्ध आ जाएंगे। चूंकि आप यूपी का पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें देखनी है, तो वही यहाँ कराई गई। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाएगा 1562 में। खुद को हरमदल, हरमदल वो होता था जहाँ महिलाएं होती थी, महिलाओं की प्रमुखता होती थी, उनका प्रभाव होता था, सारी महिलाएं ही होती थी, तो ये पहले उनके प्रभाव में था। उनके प्रभाव से इसने खुद को मुक्त कर लिया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। अकबर बहुत सहिष्णु था व्यक्ति, प्लस सबसे ज़्यादा समझदार था, सबसे कम पढ़ा लिखा था ये, सबसे कम उम्र में गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार था ये। इसीलिए गिने चुने 3 लोगों को महान बोला जाता पूरे इतिहास में, अशोक महान, अकबर महान और सिकंदर महान। तो इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं कर पाए। इसने सुलह कुल की नीति अपनाई, सुलह कुल की। जो राजपूत राजा थे उन्हें टीका लगा के अपने वहाँ पे दरबार में आने की अनुमति दी। मंदिर बनवाने की इसने अनुमति दी, खासकर जोधाबाई ने खुद मंदिर बनवाया था। ये सब चीज़ें इस बंदे ने आगे की सोच के की थी, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, जजिया कर की समाप्ति कर देगा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर देगा, फतेहपुर सीकरी के निर्माण की शुरुआत करेगा। एक व्यक्ति थे शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती क्या थे, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। तो ये इनको अकबर को लड़का नहीं हो रहा था, ये इनको देंगे आशीर्वाद जो भी देंगे, और इनका लड़का होगा जहांगीर, उसका नाम सलीम, इन्हीं के सम्मान में वो सलीम नाम रख देगा। और ये सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, यहीं पहाड़ी पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी। तो पूरी फतेहपुर सीकरी नई बनवा देगा और राजधानी बना देगा। वो वहाँ पे पानी वगैरह की कमी नहीं रहती, तो ज़्यादा समय तक कमी रहती है, मतलब ज़्यादा समय तक फतेहपुर सीकरी राजधानी नहीं रही, लेकिन आप देखोगे आगरा से ज़्यादा काम हुआ है फतेहपुर सीकरी में। इस तरीके से सलीम चिश्ती को इसने सम्मान दिया। इबादत खाना बनवाएगा, सारे धर्म के लोगों को बोलेगा कि यहाँ आके आप वाद विवाद करो, अपने अपने धर्म की अच्छाइयों का बखान करो, जिससे कि एक सार मिले। तो इबादत खाना बनाएगा 1575 में। फिर इबादत खाना सबके लिए खुलवा देगा, पहले बनाता है केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को, 2-3 साल शायद 1578, एक बार इसको चेक कर लेना, खुलवा देगा सारे धर्म के लोगों को। लेकिन इतना ज़्यादा वाद विवाद होगा, जो हर धर्म के पंडित रहेंगे वो अपना अपना चीज़ों को श्रेष्ठ साबित करने में लगेगा, कि अकबर बोलेगा कि धार्मिक मामलों में अकबर ही, शासक ही श्रेष्ठ हैं। शासक को इतना काबिल बना के भेजा गया है कि ये जो व्याख्या करेंगे धर्म की, वो राज्य के लिए जो जरूरी होगी वो करेंगे, और जो इनकी व्याख्या होगी वही अंतिम होगी। सोचो, आज जो हमारे संविधान में लिखा है कि धर्म, वैसे तो आपको धार्मिक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन जहाँ राज्य का, लोगों का व्यापक हित नहीं होगा, तो वहाँ व्याख्या कौन संविधान करेगा, और संविधान युक्त युक्त प्रतिबंध लगाएगा। ये बंदा उस टाइम पे इसने जो मजहर की घोषणा की थी, इसमें बोला था दीन इलाही एक धर्म लेके आएगा। जैसे मैंने बोला, इस धर्म में धर्म नहीं होता, आचार संहिता होती है। जैसे बोलता बेमेल विवाह मत करो, कि एक युवक की उम्र बहुत कम है, युवती की बहुत ज़्यादा है, या युवती की कम है युवक की, इस तरीके से बोलता है। तो फिर इसी दीन है इलाही के लिए ये इलाही संबत की शुरुआत करेगा। प्रयाग का नाम 1583 में बदल के क्या, इलाहाबाद कर देगा। और इसका काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ देखोगे जो आप पढ़ते हो उस टाइम के, वो अकबर के काल में ही लिखे हैं। ठीक है, तुलसीदास जी वगैरह जिन्होंने भी लिखे हैं। मुगलों की राज की भाषा जो थी ना, फारसी थी। अरबी फारसी का जिक्र करते हैं, तो जो भारत में लोगों ने लिखा है या जो प्रयोग किया, सबसे ज़्यादा फारसी किया है। तो कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि ये शब्द था, यूज होता था, किस भाषा में था, तो ध्यान रखना फारसी मैक्सिमम जगह फारसी होगा, नहीं तो अरबी होगा। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, यहीं इनका क्या है, मकबरा है। क्योंकि जो काम यूपी में हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। अकबर ने क्या किया था, 1560 में जौनपुर इस पे अधिपत्य कर लिया था। 1569 में कालिंजर बांदा जो है, इस पे अधिपत्य किया था। युद्ध बहुत सारे हैं, मालवा के हैं, गुजरात के हैं, लेकिन हमें देखना है क्या है कि यूपी में कौन से हुए। गुजरात विजय के बाद ही ये व्यक्ति बुलंद दरवाजा बनवाता है। आगे चलते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक जहांगीर रहते हैं। नाम क्या है, सलीम, जैसा मैंने बताया शेख सलीम चिश्ती की याद में। उपाधि क्या थी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। गाजी सब लोग लगाते थे। गाजी का मतलब होता है कि आपने गैर धर्म के लोगों का संहार करके धर्म का उद्धार किया, विजय प्राप्त करके धर्म का फैलाया। जन्म क्या है इनका, कब हुआ, 1569 में, और 1627 में मृत्यु होगी। 1605 से 1627 तक ये शासक रहेंगे। मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर में। मृत्यु होने के बाद इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया। नूरजहां के बारे में बोला जाता है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, और इसकी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन जहांगीर को इतनी खूबसूरत लगी थी, इसने तलाक करा के शादी कर ली थी। नूरजहां के बारे में जानते हैं। नूरजहां की माँ जो हैं और नूरजहां दोनों इत्र बनाने की विधि जानते थे, और इत्र मतलब इत्र वाला जो कारोबार है इन्होंने ही शुरुआत की थी। और जाएं तो नूरजहां ने एक जो बनाया था मकबरा, नूरजहां के डैडी थे एतमा उद्दौला। इनका मकबरा, अगर आपने ताजमहल देखा है तो ताजमहल के पहले ये जाके देखना, ताजमहल से काफ़ी पहले बन चुका था, और ताजमहल जितना ही खूबसूरत है वैसे ही सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। पित्रा दूरा
पित्राद्युरा करके एक टेक्निक होती है जिसमें रत्न वगैरह जड़े जाते हैं दीवारों पे। वो टेक्निक का पहली बार यूज भी यहीं पे हुआ, तो ताजमहल का पूर्ववर्ती बोला जाता है इसे। इसका जो जहांगीर का काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकला में इतना पारंगत था ये व्यक्ति कि चित्रकला में अगर 5 व्यक्ति, एक चित्र को 5 व्यक्ति बनाए तो ये हर व्यक्ति, हर चित्रकार का नाम बता सकता था, ये पार्ट तुमने बनाया, ये तुमने। खुद बहुत अच्छा था। और चित्रकला के लिए इसने चित्रणशाला बनवाई थी, बहुत सारे काम कराए थे। न्याय की एक यमुना नदी जो थी वहाँ पे एक न्याय की जंजीर लगवाई हुई थी, किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए वो जंजीर खींचेगा, फिर उसका सम्राट उसकी बात सुनता था। शाहजहां का देख लेते हैं, 1627 से 1657 में। अच्छा, सबका स्थापत्य हम लास्ट में देखेंगे, एक जगह मैंने कर दिया किसने क्या बनवाया था तो वहाँ दिख जाएगा। 1627 से 1657 के बीच में 1638 में राजधानी दिल्ली लाने के लिए इसने क्या, यमुना नदी के दाहिने तट पे शाहजहानाबाद की नींव रखी है। शाहजहानाबाद दिल्ली के 7 पार्ट हैं, ध्यान रखना। दिल्ली 7 पार्ट में है, जिसमें एक शाहजहानाबाद है, और भी बहुत सारी जगह, फिरोज शाह कोटला भी दिल्ली का पार्ट है ना, तुगलकाबाद भी दिल्ली का पार्ट है। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। रूपरेखा इन्होंने बनाई थी, उस्ताद ईसा ने, लेकिन इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन पे क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से याद कर लेना। जो शाहजहां था, इसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। इस व्यक्ति को व्हाइट मार्बल से इतना ज़्यादा प्यार था कि इसने हर जगह, कहीं पे अगर मार्बल नहीं लगा था ना तो उसको खुदवा के फिर से मार्बल लगवाया। जैसे अकबर ने बनवाया है आपका आगरा का किला, इसमें इस व्यक्ति ने बहुत जगह फिर से तोड़वा के व्हाइट मार्बल लगवाया। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने इसे क्या, बंदी बना लेता है अपने बाप को, और वहीं कैद करता है। जब अगर आप आगरा का किला देखने जाओगे तो सबसे खूबसूरत पित्तादूरा का यहाँ जड़ावत हुई है, एक आंगन टाइप का बना है, ऐसे खुला है पूरा, वहीं इसको कैद कर लेगा और वहाँ से डायरेक्ट दिखता है आपको ताजमहल। तो बस ताजमहल देखने के लिए छोड़ दिया था, 8 साल तक कैद करके रखा था। यहाँ तक कि पानी, ऐसा बोला जाता है कि ये पानी भी इसको लिमिटेड मिलता था। तो इसने बोला था कि जाके कोई हमारे पुत्र से बोले कि हम उस देश के शासक रहे हैं जहाँ के व्यक्ति जिंदा रहते तो छोड़ दो, मृत्यु के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं, पानी वगैरह पितरों को पिलाते हैं, खिलाते हैं खाना, और तुम जिंदा रहते हुए भी हमें नहीं दे पा रहे हो। ये चीज़ बोली थी इसने। कैद के 8वें वर्ष 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के बारे में जानते हैं, 1658 से 1707 तक ये शासक रहेगा, सबसे ज़्यादा समय तक यही रहेगा। जन्म 1618 दोहात गुजरात में। सुन्नी धर्म को मानता था, बहुत ही कट्टर था, शरीयत का शासन लागू करता था। जितनी भी चीज़ें मनोरंजन की थी, चाहे आपकी संगीत हो, चित्रकला हो, सबको ये बैन कर देगा आगे चल के। जिंदा पीर कहला जाता था, सिजदा पैबोस प्रथा बंद कर देगा, तुलादान की प्रथा थी, झरोखा दर्शन था, सब कुछ बंद करेगा, बोला सब इस्लाम के खिलाफ है। पुनः जजिया कर लगा देगा। लेकिन एक इसका विरोधाभास है कि इसी के कार्यकाल में सर्वाधिक परसेंट हिंदू अधिकारियों का सर्वाधिक परसेंटेज इसी के कार्यकाल में था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें इसी के काल में लिखी गई हैं। इसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर, इन सबको तोड़ा गया। जबकि मथुरा का जो केशव राय मंदिर था, इसको जहांगीर बनवाता है, ये तोड़वा देता है। मुगल कालीन अब स्थापत्य देख लेते हैं। बाबर के काल में जामा मस्जिद कहाँ है, संभल में, जो बाबर ने बनवाई। बाबरी मस्जिद, बाबर का सेनापति था मीर बकी, उसने बनवाई थी अयोध्या में, ये तो पता ही है, राम मंदिर वाली। अकबर, आगरा का किला, जहांगीरी महल, ये आगरा में बनवाया अकबर के कार्यकाल में, और इलाहाबाद का किला भी बनवाया। सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल और बीरबल महल, ये सारे फतेहपुर सीकरी में बनवाए। जहांगीर के कार्यकाल में क्या हुआ, आगरा में शीश महल, मुसम्मन बुर्ज और नगीना मस्जिद। सिकंदरा में अकबर का मकबरा, मरियम उज्जमानी का मकबरा, इसने सिकंदरा में बनवाया। शाहजहां के कार्यकाल में जामा मस्जिद बनी है, ताजमहल बना है, लाल किला बना है, ठीक। इसके बाद दीवाने आम, दीवाने खास बना है।
नूरजहाँ के कार्यकाल में क्या, एतमा उद्दौला का मकबरा, एतमा उद्दौला इसके पिता थे। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा 1601 में गुजरात विजय के उपरांत कराया गया था। ये क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं अवध के नवाब। अवध का पता होगा, लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र, ये अवध का क्षेत्र था। यहाँ पे नवाबों का शासन था। एक समय बाद क्या होगा कि अवध के नवाब जो होते थे वही दिल्ली के जो बादशाह होता था उसके दरबार में वजीर होते थे, तो इन्हें नवाब वजीर बोला जाने लगा था। तो जानते हैं इनके बारे में। 1722 में दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। ये वही व्यक्ति है जिसको नादिर शाह अब्दाली आएगा और बंदी बना लेगा, बाद में 50 करोड़ रुपए लेगा, तख्ते ताऊ सिंहासन लेगा, सारी चीज़ें कोहिनूर हीरा वगैरह लेके चला जाएगा, तब इनको छोड़ेगा रंगीला को। ये रहते तो लंबे समय तक हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। तो इन्होंने क्या है, शहादत खां, कहीं कहीं शहादत भी है, कहीं कहीं ये नाम भी रहेगा, ठीक है। तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1723 में अवध हेतु नया राजस्व बंदोबस्त लाया गया। दैट मीन्स ये स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा। अवध के लिए एक राजस्व बंदोबस्त लाया, दिल्ली वाला बंदोबस्त इसने नहीं लागू किया, जिससे कि क्या हो, राजस्व बढ़े, कर संग्रह बढ़े। 1739 ईस्वी में शहादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो नादिर शाह अब्दाली को यही क्या करेगा, आमंत्रित करेगा। लेकिन क्या होगा कि ये जो वादा करता है कि इतने पैसे तुम यहाँ आओ आक्रमण करो, हम भी तुम्हें इतना पैसा देंगे, वो पैसा नहीं दे पाता है। तो नादिर शाह इनको भी बंदी बना के रखता है और इतनी प्रताड़ना देता है कि आत्महत्या कर लेते हैं आपके शहादत खां बुरहान उल मुल्क। अगले शासक हैं सफदरजंग। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा। तो 1739 से 1754 तक रहेंगे। 1748 में मुगल साम्राज्य का ये वजीर बनेगा और इसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी होंगे वो नवाब वजीर कहलाएंगे। दैट मीन्स नवाब होते थे अवध के और वजीर रहते थे मुगल साम्राज्य दिल्ली में। शुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक। बक्सर का युद्ध सबको पता है, इन्होंने लड़ा था। शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर लड़ेंगे और क्लाइव इनको तीनों को, क्लाइव नहीं रहता, हेक्टर मुंडो रहेगा इस टाइम सेना में, और तीनों को मिलकर हराएगा। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि होगी इसकी। वारेन हेस्टिंग्स होता है ना जो अवध की बेगमों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करता है, फिर वारेन हेस्टिंग्स जब यहाँ से चला जाता है ना रिटायर होके, तो उसके बाद उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो एक इनका काला चैप्टर था वारेन हेस्टिंग्स का। तो ये क्या करेगा, बनारस की संधि के तहत क्या करेगा, शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद तथा कड़ा को पुनः खरीद लिया। आपको पता होगा 1765 में क्या हुआ था, जो शाह आलम द्वितीय होते हैं उनको पेंशन दी जाती है 26 लाख की, और इलाहाबाद के पास कड़ा नामक क्षेत्र दिया जाता है। तो कड़ा नामक क्षेत्र अंग्रेज ले लेते हैं, इनको पुनः खरीदता है कौन, आपका शुजाउद्दौला। 1774 रोहिलखंड को अवध में मिला लेगा अंग्रेजों की सहायता से। इतना ही इनका जरूरी है जानना। आगे चलते हैं। आसफ उद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये अवध का, 1775 से 1779। 1775 में EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ ही फैजाबाद की संधि करेगा। 1775 में ही अवध की राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर देगा, लखनऊ। स्थापत्य में ये क्या क्या बनाता है, एक बनवाता है अशफी मस्जिद, दूसरा बनवाता है बड़ा इमाम बाड़ा। 1784 में एक्चुअली क्या था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। अकाल पड़ेगा तो ना सिर्फ गरीब तो भूखे मर रहे थे, अमीर व्यक्ति भी क्या थे, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, इनको भी खाने के लाले पड़ गए थे। अब चूंकि ये इतना सही आदमी था आसफुद्दौला, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है जब आपको खुदा ना दें तो आसफुद्दौला देगा। अब मैं बताता हूँ क्यों बोला जाता था। इस व्यक्ति को ये था कि किसी को खैरात देना है, भीख देना गैर धर्मी है, धर्म के अनुकूल नहीं है। तो ये बंदे ने क्या किया, दो बड़ी बड़ी स्थापत्य बनवाई। एक बनवाया क्या, बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा बनवाया रूमी दरवाज़ा। ये दोनों अकाल राहत प्रोग्राम जो है उसका पार्ट थे, उसके लिए बनवाता था
और बनवाने में 20,000 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे लगते थे काम पे। तो जब वो काम करते थे उसके बदले इनको पैसा देते थे। तो खैरात भी नहीं हुई, एक चीज़ बन भी रही और इन लोगों को क्या लगेगा कि मेहनत का पैसा मिल रहा है, अकाल से राहत मिल रही। इस तरीके से इसने 2 बिल्डिंगों का निर्माण कराया, एक बड़ा इमामबाड़ा, दूसरा रूमी दरवाज़ा। प्लस अमीरों की भी हेल्प कैसे की? अमीरों को बोलता था कि दिन में जो बना है रात में तोड़ दो। तो अमीर तोड़ने जाते थे तो एक तो उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ी, तोड़ना तो एक प्रकार से बोलो तो सौर वाला काम है। तो ये तोड़ते थे और दिन में ये लोग बनाते थे, इससे अमीरों को भी पैसा मिल जाता था, ऐसा कहा जाता है, कई ग्रंथों में ऐसा है। ठीक है। तो 1784 में अकाल के दौरान रोजगार पैदा करने हेतु धर्मार्थ परियोजना के रूप में किसका बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था? रूमी दरवाजा। इसका पूछा गया था अभी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, शायद पेट में पूछा गया था। तो 60 फीट ऊंचा है। इस्तांबुल में एक सबलिम पोर्टे है, उसी की हूबहू नकल लगती है। इसकी तरह सबलिम पोर्टे जो है ना, दो संस्कृतियों के मिलन को दिखाता है, तो इसको भी माना जाता है कि ये दो संस्कृतियों के मिलन को दिखा रहा है। इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है इसी वजह से। इसके मुख्य वास्तुकार दोनों चीज़ों के, चाहे रूमी दरवाजा हो चाहे बड़ा इमामबाड़ा, ऐसा माना जाता है कि जो इसके बादशाह जो थे आपके आसफुद्दौला, इनके जो मुख्य वास्तुकार थे किफ़ायतुल्लाह, यही इन दोनों स्थापत्य के भी मुख्य वास्तुकार थे। इसका निर्माण भी अकाल राहत उपाय के रूप में हुआ था। अब आते हैं अवध के आखिरी नवाब पे, वाजिद अली शाह, 1847 से 1856। बहुत ज़्यादा कला का संरक्षण देने वाला, कला के क्षेत्र में खुद भी बहुत सारी विधाओं में पारंगत था ये व्यक्ति। अवध का अंतिम नवाब वजीर था। 1856 में डलहौजी क्या करेगा? कुशासन के आधार पर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कुछ लोगों को डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, व्यवगत का जो सिद्धांत होता है ना, वो लगा के आ जाते हैं कि उस आधार पर विलय, नहीं। अवध का विलय किया था कुशासन के आधार पर, जबकि अवध सहायक संधि पे पहले ही हस्ताक्षर कर चुका था 1801 के आसपास। HMT, जिसको भी सहायक संधियां याद करना है, HMT APSB, हैदराबाद मैसूर तंजौर, 1798 में हैदराबाद ने सर्वप्रथम साइन किए थे, फिर मैसूर 99, फिर तंजौर, फिर अवध पेशवा भोंसले सिंधिया, APBS। ये है पूरा ऑर्डर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो सहायक संधियों को। ठीक है। तो सहायक संधि पे भी हस्ताक्षर कर लिए। इसके पहले अगर आप जाओ सहायक संधि पे ना जाओ तो 1765 में जो क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी, उसमें क्या था, बंगाल को तो सेना कम कर दी, नायब सूबेदार बना दिया बंगाल में, और दूसरा जो आपका शाह आलम द्वितीय था उसको क्या बोला, पेंशन ले लो, दीवानी अधिकार दो बंगाल के और घर बैठो। तीसरी संधि इलाहाबाद की हुई थी इसी के साथ, शुजाउद्दौला के साथ। उसमें इसने क्या किया था कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, अवध को बोल दिया था सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे थी, अंग्रेजों पे थी, लेकिन सुरक्षा के बदले संप्रभुता युक्त भूभाग, भूभाग क्या होता है कि ऐसा भूभाग जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती हो, वो अंग्रेजों को देना था, जिससे अंग्रेज वहाँ से कर वसूल सकें। तो ये काम बहुत पहले हो चुका था 1765 में अवध के साथ, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो आगे चले, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अवध ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो 1857 के जस्ट पहले, एक साल पहले इसने क्या किया था, अवध का विलय कर लिया था कुशासन के आधार पर। तो ये पूरी अवध की टाइमलाइन है। नवाब को पेंशन देकर कोलकाता निर्वासित कर दिया था वाजिद अली शाह को, और 11 फरवरी 1856 इस डेट में अवध का क्या विलय किया था, और इसी डेट में नवाब को भगा दिया था कोलकाता। ये व्यक्ति कवि भी थे, नाटककार थे, नर्तक थे, कला के संरक्षक थे। कथक नृत्य, कथक था तो बहुत पुराना नृत्य प्राचीन काल से, लेकिन कथक नृत्य को अगर यूपी का शास्त्रीय नृत्य बनाने में किसी का योगदान है तो वाजिद अली शाह का है, सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया। ठुमरी जो गायन है उसको ऐसा माना जाता है ये विधा यही इन्होंने ही इसकी रचना की थी, ठुमरी की। कथक में अगर आपने नाम सुना होगा बिरजू महाराज, छज्जू महाराज, कालका, बिंदादीन, आज भी हैं बिरजू महाराज। तो ये सभी लखनऊ घराने के ही हैं। जोगिया जश्न नामक एक उत्सव की शुरुआत की थी जिसमें बहुत सारे कलात्मक प्रदर्शन होते थे।
हुज्न ए अख्तर, हुज्न ए अख्तर एक आत्मकथा की तरह थी जो इन्होंने लिखी थी। बानी नामक एक और रचना थी, संगीत तथा नृत्य पे, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ऐसा माना जाता है, वैसे मिर्जा गालिब थे तो दिल्ली दरबार में, है ना, ये क्वेश्चन आए तो दिल्ली दरबार ही लिखना, लेकिन मिर्जा गालिब और उन जैसे 3 से 4 जो प्रसिद्ध उर्दू के गजल लिखते थे, शायरी लिखते थे, इनको इन्होंने संरक्षण दिया था। दरबार में होलिकोत्सव मनाते थे, रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे और स्वयं कृष्ण बनते थे उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेगम अख्तर थी जो गजल गायिका थी, वो भी इनके दरबार में माना जाता थी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें मध्यकाल में जो हुई हैं हो चुकी। कुछ स्थापत्य की चीज़ें होंगी जो और ज़्यादा डिटेल में होंगी, तो जब आपकी कला होगा ना, तो कला में सबसे पहले क्या आएगा, स्थापत्य आएगा, फिर आएगा आपका नृत्य, नाटक, चित्रकला, संगीत, ये सारी चीज़ें जब अलग अलग आएंगी तो सब कुछ फिर से कवर होगा और ज़्यादा डिटेल में होगा, ठीक है। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। अगर आप बीपीओ का पेड बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो सारी चीज़ें बता चुके हैं, सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वैल्यू एडिशन मिल जाएंगे और रेगुलर गाइडेंस मिलता रहेगा। ये नंबर है, इस पे करना है आपको और स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भेजना है। बाकी आप लोग जो लोग भी पढ़ रहे हैं अपने आसपास जरूर शेयर करते रहो, लोगों को बताओ, अच्छी चीज़ है तो सबका फायदा होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।